धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जय महाकाल। भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति व समृद्धि बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। दर्शकों, क्या आपके बच्चे का मन भी पढ़ाई में नहीं लग रहा है, या फिर आपका बच्चा जो है पढ़ता है उसे बहुत जल्द ही भूल जाता है? तो ऐसे में आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, क्योंकि आज के कार्यक्रम में मैं आपको कुछ ऐसे वास्तु उपायों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आजमाने के बाद से आपके बच्चे का मन न सिर्फ पढ़ाई में लगने लगेगा, बल्कि वह अव्वल अंकों से परीक्षा में भी पास होने लगेगा। दर्शकों, सबसे पहले तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे का स्टडी रूम जो है वह दक्षिण या पश्चिम दिशा में हो। स्टडी रूम में मेज या टेबल जो है वह कभी भी कोने में नहीं होना चाहिए। मेज या टेबल हमेशा दीवारों से हटकर रूम के बीच में होनी चाहिए। यदि उसका स्टडी टेबल उत्तर दिशा में रखते हैं तो बच्चे में सकारात्मक ऊर्जा आती है, उसकी स्मरण शक्ति में भी बढ़ोतरी होती है। पढ़ते वक्त भी उसका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, जिससे उसकी थकान दूर होगी, ऊर्जा का संचार हो सके। वास्तु के अनुसार पढ़ाई करते वक्त बच्चे का मुंह जो है वह उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। ऐसा करने से पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहती है। स्टडी रूम में मां सरस्वती व भगवान गणेश की तस्वीर लगाना बहुत ही शुभ होता है। विद्या की देवी मां सरस्वती की तस्वीर ऐसे स्थान पर लगाएं जहां से बच्चे की नजर सीधे उस पर पड़ती हो। ऐसे कमरे में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और बच्चे पर मां की कृपा बनी रहेगी। दर्शकों, इस बात का ध्यान रखें कि आपके बच्चे के स्टडी रूम का गेट पूर्व उत्तर दिशा में होना चाहिए। दर्शकों, स्टडी रूम में पीठ के पीछे खिड़की शुभ नहीं होती है। यदि बच्चे के स्टडी में खिड़की पीठ के पीछे होती है तो उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। अगर इसके पीछे का ज्योतिषी कारण देखें तो ज्योतिष के मुताबिक पीठ के पीछे व कंधे पर रोशनी या हवा का आना अशुभता को दर्शाता है। इसलिए जहां कहीं भी 3 या इससे अधिक दरवाजे एक सीध में हो या गली की सीध में हो तो उसके बीच बैठकर कभी नहीं पढ़ना चाहिए। इसके बीच में बैठकर पढ़ने से बच्चों की सेहत ठीक नहीं रहती है, साथ ही उनका मन पढ़ने में भी नहीं लगता है। दर्शकों, बच्चे के स्टडी रूम की खिड़की जो है वह पूर्व दिशा में बनाएं और उसे अधिकतम समय खोलकर रखें। ऐसा करने से ताजी हवा और सूर्य के प्रकाश आता रहता है, जिससे कि सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। वास्तु के अनुसार यदि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो उसके स्टडी टेबल पर एजुकेशन टावर लगा दें। मान्यता है कि इससे बच्चे की पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है और जो भी वह पढ़ते हैं वह उन्हें याद हो जाता है। इसके अलावा बच्चा परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करे, इसके लिए उसके स्टडी रूम में उत्तर दिशा में स्फटिक गोले लटका दें। यह अत्यंत शुभ फल देता है। अपने बच्चे के स्टडी टेबल पर ग्लोब अवश्य रखें और उससे कहें कि दिन में इसे 3 बार घुमाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है। फेंग शुई के अनुसार यदि बच्चों को पिरामिड का जल पिलाया जाए तो यह उनके लिए शुभ होता है। ऐसा नियमित रूप से करने से बच्चों की पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ती है। दर्शकों, छात्रों को किसी बीम के नीचे बैठकर पढ़ना या सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। स्टडी रूम की दीवार और पर्दे का रंग हल्का पीला, हरा या आसमानी हो तो इसके लिए शुभ माना जाता है। यदि आपका बच्चा पढ़ाई के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करता है तो कंप्यूटर को हमेशा आग्नेय से दक्षिण व पश्चिम दिशा के बीच कहीं रखें। भूलकर भी उसके कंप्यूटर को ईशान कोण में न रखें, अन्यथा वह विपरीत परिणाम देगा।
वास्तु के अनुसार स्टडी टेबल के सामने 2 फुट का स्थान होने से बच्चे को मिलने वाली ऊर्जा में रुकावट नहीं पड़ती है। ध्यान रहे कि बच्चे का स्टडी रूम अस्त व्यस्त ना हो, जो पुस्तकें उसके प्रयोग में ना हो उसे वहां से हटा देना चाहिए। दर्शकों, कभी भी बच्चे का स्टडी रूम शौचालय के नीचे नहीं बनाना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि कमरे में शीशे ऐसी जगह बिल्कुल भी ना लगाएं जहां पुस्तकों पर उसकी छाया पड़ती हो। ऐसा होने से बच्चों पर पढ़ाई का बोझ बढ़ता है। हमेशा स्टडी टेबल का आकार गोल, आयताकार या चौकोर होना चाहिए। यदि तिरछे आकार या फिर कहें कि टूटी फूटी टेबल स्टडी रूम में है तो उससे बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और उस पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। बच्चे को प्रेरित रखने के लिए उसके स्टडी रूम में दौड़ते हुए घोड़े या उगते हुए सूरज का चित्र लगाना चाहिए। बच्चे के रूम में सर्टिफिकेट और ट्रॉफी भी सजा देना चाहिए। ध्यान रहे कि किसी भी हिंसा या दुख देने वाली तस्वीर नहीं लगाना है, इससे बच्चे के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। दर्शकों, वास्तु शास्त्र के अनुसार तोते की फोटो को उत्तर दिशा में लगाने से भी आपके बच्चे की रुचि पढ़ाई में बनी रहेगी, साथ ही उसकी स्मरण शक्ति भी मजबूत होगी। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।